राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। 355 दिन 355 दिन के बाद पुनः यह पर्वराज आपके बीच में आई। 10 लक्ष्य पर्युषण परम भारतीय संस्कृति की धरोहर, जीवन में जीने की कला, जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। बंधुओं, पर्व का अपना एक विशिष्ट महत्व है और उस पर्व के द्वारा जहां पारमार्थिक आध्यात्मिक महत्व है, वहीं इस पर्व का लौकिक जीवन में गहरा है। बंधो, वे पंक्तियां आपने पूजन में पढ़ी होंगी या पढ़ेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगत दुख ते कार मुक्त करतार है। बंधुओं, यह महापर्व हम सबको दिव्य संदेश देता है। पर्व की श्रृंखला में आप देखें तो कुछ पर्व शाश्वत, कुछ पर्व घटना विशेष से जुड़े हुए हैं, कुछ पर्व राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जाने। शाश्वत जो बहुत लंबे समय से और निरंतर चलते रहे। 10 लक्ष्य पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, रत्नत्रय पर्व है, पुष्पांजलि पर्व है, 16 कार पर्व आदि। उन पर्वों में यह 10 लक्षण पर्युषण पर्व राज अपनी अनेकों विशेषता पर्व उस गन्ने की तरह है, हर गांठ पर टेस्ट रस का चेंज होता है, बदलता है। खड़ा हुआ गन्ना अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रत्येक गांठ पर, पंगुली पर उसके रस में मिठास बढ़ता जाएगा। हमारे जीवन में शांति का रस, हमारे जीवन में प्रसन्नता का रस, हमारे जीवन में आनंद का रस भरे, वह है पर्व। एक द्रव्य पर्व है, एक भाव पर्व। द्रव्य पर्व बाहर में जो भी प्रयास, और भाव पर्व जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ाए, आत्मा को निर्मल बनाए, आत्मा को पावन बनाए। बंधुओं, यह पर्व वर्ष में 3 बार आता है। भादों के महीने से सब परिचित हैं। माघ और चैत्र में भी ये 16 कार पर्व, ये 10 लक्ष्य पर्व, ये रत्न पर्व भी है। लेकिन भादों के महीने में ही क्यों विशेष रूप से पूरे देश में मनाया जाता है? सुना होगा प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी का वक्तव्य 2-3 दिन पहले मुझे कोई व्हाट्सएप पर बता रहे थे और अंतिम उनकी शब्द थे, ये जैन धर्म, यह पर्यूषण पर्व आत्म शांति, आत्मा की विशुद्धता के साथ साथ जहां धार्मिक आचार विचार होंगे वहां समृद्धता, खुशहाली और स्वस्थता संभव। और अंत में उन्होंने जय जिनेन्द्र तस्मिच्छा में दुक्कड़म जय जिनेन्द्र कह के अपने वक्तव्य को पूरा किया। तो बंधु है पर्यूषण पर्व शब्द की व्युत्पत्ति आप देखें, मैं जो बताना चाह रहा था भादों के महीने में क्यों, तो भादों का महीना एक तो बारिश का मौसम होने से ठंडक रहती है और श्रावण और भादों में व्यापारी भी ज्यादातर फ्री रहती हैं। बारिश होती थी, अब आजकल तो थोड़ा हम लोगों की भावनाएं, यह कीट कंकड़ों का जंगल बनाते जा रहे हैं। पहले हरे भरे वृक्ष, हरियाली, ग्रीन चारों तरफ रहती थी। इस स्वार्थी मानव ने जहां देखो वहीं फ्लैट, कोठी और बंगले, खैर वो विषय अलग है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दशलक्षा पर्व को भादों के महीने में विशेष रूप से मनाते पर्व जो रग रग से पापों का परित्याग करा दे वह पर्व कहलाता है। पर्व जो आत्म शांति का माध्यम बने वह पर्व कहलाता है। और पर्यूषण, पर्यूषण इक्वल टू पर्यूषण। अब व्याकरण की बात तो मैं नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन पर माने चारों तरफ से, उष्ण माने जो विषय कषाय भोगों से, तनावों से, समस्याओं से, विपत्तियों से ग्रसित है, उस सबको जो शांति दिलाए वह पर्व कहलाते हैं। तो यह पर्यूषण पर्व है। इन पर्वों में प्रायकर श्रद्धा, आस्था, भक्ति का वृक्ष हरा भरा होता है और साधक जीवन में विकास, जीवन में उन्नति करता है। बंधुओं, पर्यूषण पर्व, दशलक्षा पर्व जैन धर्म का महान पर्व माना जाता है। और आज के दिन केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में दशलक्षा पर्व, ये बात अलग है। श्वेतांबरों के यहाँ पहले मन जाता है और दिगंबरों के यहाँ आज से, भादो सुदी पंचमी से। कल गणेश चतुर्थी थी और इस श्रावण भादों में तो जैनियों के भी, हिंदुओं के भी, तो अन्य विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के प्रायकर इस वर्षा योग में 4 महीने में बहुत पर्व आते हैं। कुछ लोग तो पर्व में अच्छे कपड़े पहन लो और जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, 7 तत्वों से परिचित नहीं है, आत्मा की महिमा समझी नहीं है, संसार और मोक्ष क्या है, संबर और निर्जरा क्या है, यथार्थ सुख क्या है, सांसारिक सुख क्या है, जिन्होंने नहीं समझा है, ऐसे लोग तो विलासता भोग, चाहे वो 31 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, जो पाप पूरे जीवन भर नहीं करता है, पूरे साल नहीं करता है, वे पाप अज्ञानता के कारण भौतिकता, विलासता के प्रभाव में आकर के, और लोग ये पर्व नहीं, पर्व तो जीवन में शांति लाए, पर्व
जो आत्मा को पवित्र पावन बनाए, परब जो शरीर को भी स्वस्थ बना सके, तीन लोग का नाथ बनाने में माध्यम कर, यह है दशलक्ष परब। बड़ी महिमा है इन पर्वों की बंधु। यह मील के पत्थर के समान आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जो जो मंजिल निकट में आती जाती है, किलोमीटर घटता जाता है, आपको अपने कोठी, बंगले, फ्लैट, शहर, गांव निकट में आ गया है। प्रसन्नता होती है। यह शांति, प्रसन्नता, आत्मा से परमात्मा बनने का पाठ सिखाते हैं। पर्व का मतलब आध्यात्मिक विकास, पर्व का मतलब जीवन की उलझनों को सुलझा दे। बंधुओं, पर्युषण पर्व यह कषाय शमन का पर्व है। क्रोध है, मान है, माया है, मायाचारी है लोग। ये पर्व 10 ही क्यों, 9 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे। तो 10 संख्या का अपना महत्व है और वह 10 की संख्या 1 और 0 एक संसार है, एक मुक्ति का पाठ सिखाती है। बंधु, यह जो 10 शब्द है, द प्लस स इक्वल टू 10। द माने जो पांचों इंद्री और मन का जो दमन कराती है, और स माने कषायों का शमन कराती है। इसलिए सार्थक नाम दशलक्ष। यह दशलक्ष पर्व कषायों को शमन। अभी तक तो समंत भद्र स्वामी का श्राव का 4 आचार पदनंदी के पंचविंशतिका के माध्यम से अनेकों श्राव का 4 बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब आदि, गीता, रामायण, धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही, साधु संतों की वाणी के माध्यम से सुनते थे। क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेडिकल साइंस और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा और आइंस्टीन और अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के भी तथ्य आए हैं, जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कषाय होंगी वह उतना ज्यादा रोगी होगा, अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, परेशान। हमारे आचार्यों ने, सर्वज्ञ प्रभु ने जिन चीजों की लाखों करोड़ों वर्ष पहले चर्चा की थी, अब ये सारी चीजें वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध कर रहे हैं। तो कषाय शमन का यह पर्युषण पर्व है।